बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टाइल फैशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे हम फैब्रिक बटन, लेस और डोरी लूप्स के साथ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक बटन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लाइनिंग वाले कपड़े और मेन फैब्रिक का एक एक पीस काट लिया है और अब इन दोनों पीसेस को मिलाकर किनारों से इस तरह मोटी मोटी सिलाई लगाकर सुई के साथ इनको सिल लेंगे और फिर मेन फैब्रिक को बाहर की तरफ करेंगे और लाइनिंग वाले कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए इसके अंदर बटन डालकर साइडों से इस तरह धागे के साथ सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे और सिल लेंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक बटन जल्दी बनाया क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको आसान तरीके से बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर करने के लिए वो वीडियो देख कर फैब्रिक बटन बनाना सीख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यहाँ पर मैंने सारे फैब्रिक बटन तैयार कर लिए हैं। अब ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े का एक पीस लिया और इसे कोने से इस तरह से फोल्ड कर लिया और तकरीबन 1.25 इंच चौड़ाई लेते हुए इसकी रेप पट्टियां काट लेंगे पाइपिंग तैयार करने के लिए। ये रेप पट्टियां काटने के बाद इनको फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगाकर इनको सीधा कर लेंगे और डोरियां तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने डोरियां भी जल्दी में बनाई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए डिटेल में नहीं बताया। ये देखें 1.25 इंच चौड़ाई ली है रेप पट्टियों की और इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगाकर इनको सीधी साइड पलट लेंगे और इनकी डोरियां तैयार कर लेंगे। आसान तरीके से और सफाई से डोरी पाइपिंग तैयार करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ाई लेते हुए कंट्रास्ट कपड़े की एक सीधी पट्टी काट ली है क्योंकि इससे हमने एक 1/2 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करनी है। और ये मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी काट ली है सीधी। ये देखें इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई तकरीबन 20-22 इंच के करीब है। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच चौड़ाई लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर ये सिलाई सीधी नहीं होगी तो फिर ये पट्टी कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली बन जाएगी और फिर डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सिलाई हमने सफाई के साथ लगानी है और बिल्कुल सीधी लगानी है। और इस तरह पट्टी के ऊपर सिलाई लगाकर मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे सुई की मदद से। सुई में धागा डालकर एक साइड से इसे इस तरह से थोड़ा सा टांका लगाएंगे और फिर सुई को इसके अंदर से डालकर इसे सीधी साइड पलट लेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। और ये मैंने डोरी को सीधी साइड पलटी और प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा ली है। ये देखें डोरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसकी पैमाइश करके देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। ये देखें हर जगह से इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है और बहुत सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है और इसकी चौड़ाई हर जगह से 1/2 इंच है। चौड़ी पट्टी मैंने तैयार कर ली और ये बारीक डोरियां भी तैयार कर ली हैं। ये देखें बारीक डोरियां कितनी सफाई के साथ बनी हैं। अब इनके हम 3-3 इंच के पीस काट लेंगे इस तरह बारीक डोरियों के। बारीक डोरी सफाई के साथ और आसान तरीके से बनाने के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से देखकर आप ये डोरी बनाना सीख सकते हैं अगर आपको बनानी नहीं आती तो। और एक डोरी के ये सारे पीस मैंने काट लिए। अब एक पीस को लेंगे और इसे एक सिरे से इस तरह से सुई धागे के साथ टांका लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से इस तरह से टांका लगाएंगे और इन दोनों सिरों को मिलाएंगे और इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे दोनों सिरों को मिलाकर और इस तरह ये एक रिंग बन जाएगा। और इसी तरीके से इन सारे पीसेस को स्टिच करके इनके रिंग तैयार कर लेंगे। और ये मैंने सारे रिंग तैयार कर लिए हैं। अब ये जो चौड़ी पट्टी तैयार करके रखी थी इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। तो इसके मैं 2-2 इंच के पीस कट कर रही हूँ और ये इस तरह मैंने 2-2 इंच लंबाई लेते हुए चौड़ी पट्टी के 2 पीस काट लिए हैं। चौड़ी पट्टी के पीस काटने के बाद अब ये 2 रिंग लेंगे और इनकी जोड़ वाली साइड को इस तरह से मिलाएंगे और सुई के साथ टांका लगा लेंगे दोनों की जोड़ वाली साइड को ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। और जब इसके ऊपर हम चौड़ी पट्टी को लपेटें तो ये जोड़ बाहर ना निकलें और पट्टी के अंदर फिक्स हो जाएं। और इस तरह दोनों की जोड़ वाली साइड को टांका लगाकर सुई के साथ मैंने जोड़ लिया है। अब ये चौड़ी पट्टी लेंगे, इसको इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और उल्टी साइड से इस तरह से निकाल लेंगे। एक सिरे को नीचे की तरफ इस तरह दबाएंगे और ऊपर वाले सिरे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लपेटेंगे और सुई के साथ से सिल लेंगे यहाँ से टांके लगाकर। इस तरह उल्टी साइड से भी ये फिनिशिंग के साथ सिल जाएगी। और इस तरह से ये मैंने पट्टी को उल्टी साइड से टांके लगाकर सिल लिया है। और अब ये तीसरा रिंग लेंगे, इसका भी जोड़ वाला हिस्सा इसके साथ मिलाएंगे और ऊपर से पट्टी को इस तरह से डालेंगे और उल्टी साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी टांके लगाकर उसी तरह से सिल लेंगे। और इसी तरह से ये सारे रिंग इसके अंदर डालते जाएंगे और एक चेन बना लेंगे
और इस तरह से ये मैंने सारे रिंग्स को जोड़कर एक चेन बना ली है और दोनों साइड ये चौड़ी पट्टी के लंबे पीस लगा दिए हैं। अब ये जो बटन है इनको इन रिंग्स के अंदर इस तरह से डाल देंगे और फिर उल्टी साइड से इनको टांके लगाकर स्टिच कर देंगे। ये देखें, इस तरह से उल्टी साइड से मैंने इनको टांके लगाकर स्टिच कर लिया है। अब हर रिंग के अंदर एक एक बटन डालते जाएंगे और उल्टी साइड से इनको इस तरह से टांके लगाकर इनकी सिलाई कर देंगे और इसी तरह से ये सारी चेन के अंदर बटन डालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। उल्टी साइड से इनकी सिलाई कर लेंगे और सीधी साइड से ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। और इस तरह ये उल्टी साइड से ये सारे बटन की सिलाई करके मैंने इनको स्टिच कर लिया है और इस तरह हमारी ये चेन बिल्कुल तैयार हो गई है। तो ये देखें, सीधी साइड से कितनी सफाई और फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुई है। अब इस डिज़ाइन को साइड पे रख देंगे और ये मैंने पेस्टिंग पेपर का एक पीस ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो तकरीबन 11.5 इंच ली है। ये देखें, इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। अब पेस्टिंग पेपर के पीस को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। मेरे पास नेक विड्थ की पैमाइश 5 इंच है तो मैंने इसका हाफ 2.5 इंच ले लिया और इस तरह से फोल्ड साइड से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे चौक के साथ। अब इसके सामने नीचे वाली साइड भी 2.5 इंच पर चौक के साथ निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और नेक डेप्थ का निशान लगाएंगे। नेक डेप्थ में मैंने 5 इंच ली है और इस तरह किनारे पर भी फोल्ड साइड से एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से स्केल के साथ मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब इस बॉक्स के कोने पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह एक तिरछी सीधी लाइन लगा लेंगे पहले दोनों साइडों से मिलाकर और फिर इसे हल्की सी राउंड शेप देंगे और इस तरह गोलाई देकर गले की शेप बना लेंगे, गोल गले की। और इस तरह से गले की जो राउंड शेप है वो बहुत आसानी के साथ बन जाती है, पहले तिरछी लाइन सीधी लगाकर और फिर गोलाई देकर। अब इस निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे और गले की ये कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और 1-1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह गले की शेप के मुताबिक इंची टेप को इस तरह घुमाते जाएंगे और 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और इसी तरह से सारे गले पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को चौक के साथ इस तरह से मिलाएंगे और एक लाइन लगा लेंगे और इस तरह छोटा नेक मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो डिज़ाइन बनाया है इसकी पैमाइश करेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। तो अब इसी पैमाइश के मुताबिक 1 इंच लेकर हम दूसरा गला ड्रॉ करेंगे। तो अब पहले वाले चौक वाले निशान के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखते जाएंगे और इसके बाहर 1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाते जाएंगे। ये सैंपल मैंने पहले इसीलिए तैयार किया है ताकि जितनी इसकी चौड़ाई बने उसके मुताबिक और उतना ही हम गले का गैप रख लें, क्योंकि डिज़ाइन की चौड़ाई तैयार होकर 1 इंच बनी है तो इसलिए मैंने गले का गैप भी 1 इंच ही लिया है। और इस तरह 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते हुए ये मैंने गैप के सारे निशान लगा लिए हैं। तो अब इन निशानों को चौक के साथ इस तरह से मिलाएंगे और गले की शेप बना लेंगे इनको जोड़कर। अब इस निशान के बाहर 1 इंच के फासले पर एक और तीसरा गला ड्रा कर लेंगे। अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर वाला जो गला है वो मैंने पैमाइश के बगैर अंदाजे से ड्रा कर लिया क्योंकि वो नीचे की तरफ आ जाएगा और इससे गले की शेप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से ये मैंने तीनों गले की कटिंग कर ली है। अब इनको इस तरह से रखेंगे। तो ये देखें, ये दरमियान वाला छोटा नेक है और सेंटर वाला ये जो गैप है इसको हम इस तरह से उठाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में इसके एक निशान लगा लेंगे चौक के साथ। और निशान लगाने के बाद अब ये जो डिज़ाइन बना है इसका भी सेंटर लेंगे और इसे सेंटर वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसे रफ स्टिच लगाकर इस गैप वाले गले के साथ स्टिच कर लेंगे। अब ये जो छोटा और बड़ा 2 नेक हैं इनको लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस्त्री के साथ। और इस तरह ये छोटा और बड़ा दोनों नेक मैंने इस्त्री के साथ लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं। और अब ये जो छोटा नेक है इसको साइडों से 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे और जो बड़ा नेक है इसको पहले फोल्ड करके ऊपर वाली साइड से फालतू कपड़ा काट कर बराबर करेंगे और फिर साइडों से 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे। और इस तरह से दोनों नेक की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसकी पैमाइश करेंगे। तो नेक विड्थ 5 इंच ली थी, तो ये कपड़े के ऊपर पेस्ट होने के बाद उतनी ही होनी चाहिए। और ये देखें इसकी चौड़ाई जो है वो 5 इंच है और बाहर वाले नेक की 9 इंच थी। तो अब ये देखें पूरी 9 इंच है। ये कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमने रखी थी पहले, तभी ये जो गले की शेप है वो सही बनेगी। अब इसको साइडों से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद अब सिलाई के साथ साथ जो फालतू कपड़ा है इसको काट देंगे ऊपर से।
अब ये जो छोटा नेक है इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर कपड़े का एक और पीस लाइनिंग वाला उल्टा रखेंगे और इसे इस तरह पिन अप कर लेंगे साइडों से, ताकि सिलाई लगाते वक्त ये इधर उधर हिले नहीं और सिलाई जो है वो सफाई के साथ लग जाए। पिन अप करने के बाद अब साइडों से ये जो फालतू कपड़ा है मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले दूसरे पीस का जो पिन अप किया है इसको इस तरह से काट देंगे और पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद आप पिने निकाल देंगे और साइडों से सिलाई के साथ छोटे छोटे काट लगा लेंगे, ताकि गले को पलटने में आसानी हो और इसके ऊपर सफाई आ जाए। ये काट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे और प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब इसके किनारे के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये टॉप स्टिच मैंने लगा लिया है। अब दूसरी साइड पेस्टिंग पेपर के किनारे के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद पेस्टिंग पेपर के साथ साथ कटिंग करते हुए फालतू कपड़ा काट देंगे। और इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करते हुए फालतू कपड़ा काट दिया है। और अब ये अंदर वाला नेक भी तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर पाइपिंग लगानी है और ये लेस लगानी है। तो पहले लेस अटैच कर लेते हैं। इसे लेस को इस तरह से सीधा रखेंगे इसके ऊपर और लेस को इस तरह सुई और धागे की मदद से मोटे मोटे टांके लगाकर अटैच कर लेंगे इसके साथ, ताकि जब सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल सीधी लगे और इधर उधर टेढ़ी ना हो और इसमें झोर ना आए। इस तरह सुई के साथ मोटे मोटे रफ स्टिच लगा लेंगे। ये रफ स्टिच लगाते वक्त ख्याल रखें कि धागा बिल्कुल डिफरेंट और कंट्रास्ट कलर का होना चाहिए जो वाज़ेह तौर पर नजर आए, ताकि बाद में निकालने में आसानी हो। इस तरह मैंने सारे रफ स्टिच लगाकर लेस को इसके साथ अटैच कर लिया गले के साथ। अब इस किनारे को दबाते हुए किनारे के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाएंगे और लेस को नेक के साथ अटैच कर लेंगे। और इस तरह लेस की किनारे को दबाते हुए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब नीचे वाली साइड से जो रफ स्टिच लगाया था उसे काट कर इस तरह धागे को निकाल देंगे और इस तरह ये मैंने रफ स्टिच भी काट कर निकाल दिया है। अब ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े की 2 इंच चौड़ी रेप पट्टी काट ली है। ये देखें इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा रही है। अब इसको पहले सुई और धागे से इस तरह मोटे मोटे कच्चे टांके लगा लेंगे और इसे नेक के साथ अटैच कर लेंगे, ताकि जब बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो इसमें झोल ना आए। क्योंकि नीचे से जब मशीन कपड़े को खींचती है तो रेप पट्टी अटैच करते वक्त या पाइपिंग लगाते वक्त इसमें थोड़ा बहुत झोल आ ही जाता है और ख़ासकर बिगिनर्स के लिए ये पाइपिंग सफाई से लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इसे पहले सुई और धागे के साथ कच्चे टांके लगाकर अटैच करूँगी और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह ये सिलाई बहुत आसानी के साथ और सफाई से लग जाएगी। और इस तरह मैंने ये सारी पाइपिंग अटैच कर ली है। अब उल्टी साइड से पहले जो लेस वाली सिलाई लगाई उस सिलाई को दबाते हुए उल्टी साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये पाइपिंग इसके साथ अटैच करेंगे। और इस तरह ये मैंने सिलाई लगा ली है और कच्चा टांका जो था वो काट कर निकाल दिया है और इस तरह पाइपिंग वाली रेप पट्टी को नेक के साथ अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर रफ स्टिच लगाएंगे, ताकि जब हम इस पाइपिंग को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो इसमें झोल ना आए। इसलिए पहले मैं इसे इस तरह मोटे मोटे टांके लगाकर व्हाइट धागे के साथ स्टिच कर लूंगी, ताकि जब हम इसके ऊपर बाद में सिलाई लगाएं तो इसमें झोल ना आए। इस तरीके को फॉलो करते हुए बिगिनर्स भी इतनी सफाई के साथ और आसानी से पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। ये देखें मैंने कच्चे टांके लगाकर इसको इस तरीके के साथ अच्छी तरह से बिठा लिया और दोनों साइडों से ये देखें कितनी सफाई के साथ ये पाइपिंग अटैच हो गई है। रेप पट्टी दोनों तरफ कहीं भी जोर नजर नहीं आ रहा। अब किनारे के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और इस तरह से मैंने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए लेस के किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई के साथ सीधी साइड से लेस भी अच्छी तरह से सिल जाएगी और उल्टी साइड से ये सिलाई पाइपिंग के बिल्कुल किनारे के ऊपर आ जाएगी और पाइपिंग भी अच्छी तरह से सिल जाएगी और नेक के ऊपर फिनिशिंग आ जाएगी दोनों साइडों से, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से। और इस तरह एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने ये सिलाई भी लगा ली है। ये देखें पाइपिंग कितनी सफाई के साथ उल्टी साइड से भी स्टिच हो गई है और सीधी साइड से लेस भी दब गई है इसके अंदर। अब सीम रेपर की मदद से ये जो कच्चा टांका लगाया था उसे काट कर निकाल देंगे। इस तरह से मैंने कच्चे टांके को निकाल दिया और इस तरह हमारा छोटा नेक बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। देखा कितनी सफाई से दोनों साइडों से ये तैयार हो गया। तो अब हम ये बड़ा नेक लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक काट लगा लेंगे और इसी तरह से
ये जो फ्रंट साइड का कुर्ती की है इसको भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। और इस तरह नेक और कमीज की फ्रंट साइड के सेंटर में मैंने दोनों कट लगा लिए। अब इन दोनों कट्स को इस तरह मिलाएंगे और नेक को इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त ये इधर उधर हिले नहीं और इसमें झोल ना है और गला टेढ़ा ना हो और बिल्कुल सफाई के साथ स्टिच हो जाए। और इस तरह से ये मैंने सारे गले को पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह ये मैंने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगाते हुए गले को कमीज के साथ अटैच कर लिया। अब पिन निकाल देंगे और सिलाई के साथ साथ 1/4 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी अंदर से फालतू कपड़ा काट देंगे। और ये कटिंग करने के बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो और इसमें झोल ना आए। ये कट लगाते वक्त ख्याल रखें कि सिलाई ना कटे और सिलाई को बचाकर हमने ये कट लगाने हैं। और ये कट लगाने के बाद अब गले को सीधी साइड पलट लेंगे और यहाँ किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह मैंने गले को सीधी साइड पलट कर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ उल्टी साइड से इसकी तुरपाई कर लेंगे और ये मैंने उल्टी साइड से इसकी तुरपाई भी कर ली और इस तरह बड़े नेक को तैयार कर लिया है। अब जो हमने 1 इंच गैप लेकर दरमियान वाला गला काटा था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और चौक के साथ इसके ऊपर एक निशान लगा लेंगे सेंटर में। और इस तरह सेंटर वाले गले के ऊपर चौक के साथ मैंने निशान लगा लिया। अब इसको इस तरह से सीधा करके रखेंगे और जो डिजाइन बनाया था इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर लेंगे और इस तरह इस डिजाइन के सेंटर को पेस्टिंग पेपर के सेंटर वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सुई की हेल्प से इस तरह इसके ऊपर कच्चे टांके लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से मैंने डिजाइन और पेस्टिंग पेपर वाले गैप के सेंटर को मिलाकर सुई के साथ एक कच्चा टांका लगा दिया है और इसे पेस्टिंग पेपर वाले गैप के साथ अटैच कर लिया है इस तरह से। अब सेंटर से दोनों तरफ 1-1 इंच के फासले पर इस तरह कच्चे टांके लगा लेंगे और सारे डिजाइन को पेस्टिंग पेपर वाले गैप के साथ अटैच कर लेंगे। और इस तरह से मैंने 1-1 इंच के फासले पर टांके लगाकर सारे डिज़ाइन को पेस्टिंग पेपर वाले गैप के साथ अटैच कर लिया है। अब छोटे नेक को भी फोल्ड करके इस तरह सेंटर में चौक के साथ एक निशान लगा लेंगे और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह आमने सामने रखेंगे और इस तरह डिज़ाइन के सेंटर में 1-1 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगा लेंगे दोनों साइडों पर। सेंटर वाले निशान से 1-1 इंच के फासले पर इस तरह आमने सामने निशान लगाते जाएंगे रिंग के सेंटर में। और इस तरह ये निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को इस तरह मिलाएंगे और सुई के साथ टांके लगाकर छोटे नेक को गैप वाले डिज़ाइन के साथ अटैच कर लेंगे और इसी तरह से ये सारे टांके लगा लेंगे। और इस तरह मैंने डिज़ाइन वाले नेक को छोटे नेक के साथ और कमीज़ वाले बड़े नेक के साथ दोनों तरफ टांके लगाकर स्टिच कर लिया है। अब ऊपर वाली साइड से ये जो पट्टियाँ हैं इनको यहाँ से सिलाई लगाएंगे और पेस्टिंग पेपर के साथ बड़े नेक को और छोटे नेक को सिलाई लगाकर ऊपर वाली साइड से स्टिच कर लेंगे और सेंटर वाली पट्टी को तीनों के ऊपर इस तरह सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ और इसे स्टिच कर लेंगे ताकि पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगाकर इसका ये जो गैप है ये हमने 1 इंच लिया था तो ये इतना ही रहे और सिलाई लगाते हुए आगे पीछे ना हो। और इस तरह ऊपर वाली साइड दोनों तरफ मैंने सिलाइयाँ लगाकर गैप को नेक के साथ अटैच कर लिया है। अब नीचे वाली साइड से ये जो हमने गैप को डिज़ाइन के साथ अटैच करने के लिए कच्चे टांके लगाए थे इनको सीम रिपर के साथ काट कर निकाल देंगे। इस तरह कच्चे टांके काट कर ये मैंने धागा सारा निकाल दिया है। अब नीचे वाली साइड से दोनों तरफ से सिलाई का मार्जिन छोड़कर पेस्टिंग पेपर वाले गैप को भी काट कर निकाल देंगे और इस तरह से ही मैंने गैप वाला पेस्टिंग पेपर भी निकाल दिया है और इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। देखा कितने आसान तरीके से और कितनी सफाई के साथ बना है नेक डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और डिज़ाइन के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।